इस वीडियो में हम लोग बिहार एससीईआरटी क्लास 9th का हिस्ट्री का हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए चैप्टर का जो नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो आप लोग देख सकते हैं यह ओरिजिनल एससीईआरटी जो बिहार का है वही हम लोग देखेंगे। क्लास 9वीं का इतिहास का दूसरा चैप्टर है, पहला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, यह आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यह बुक का यह देखिए पीडीएफ है, तो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन देखिए यदि हम लोग बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा बुक पढ़ने में, इसलिए हम जो है आप लोगों को शार्ट नोट्स के माध्यम से जो हैंड रिटेन नोट्स है उसके अनुसार हम पढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम उस नोट्स में कवर किए हैं। जैसे लिखा है कि प्रोफेसर पुलार्ड ने क्या कहा है, तो फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। तो इस प्रकार जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक हुआ, किसके बीच हुआ, तो यहाँ पर देखिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था 1756 से 63 में। तो देखिए हम लोग बाकी जो यह सब चीज़ें हैं जो हमें नहीं पढ़ना है, तो जो वन लाइनर के फॉर्म में जो है हम जो नोट्स तैयार किए हैंड रिटेन नोट्स है, हम लोग उसी से पढ़ेंगे। और जैसा आप लोग कहेंगे आज हम लोग बल्कि नोट्स से पढ़ लेंगे। और यदि आप लोग कमेंट करेंगे आप लोग को यही ओरिजिनल बुक से पढ़ना है तो बताइएगा, वैसे मैंने इसका जो है नोट्स तैयार कर लिया हैंड रिटेन। तो चलिए हम लोग उससे पढ़ते हैं, काफ़ी हम लोग का टाइम बचत होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए दूसरा अध्याय है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। और देखिए हम लोग इससे पहले जो है पहले चैप्टर को पढ़ चुके हैं, जो चैप्टर का नाम था भौगोलिक खोजें। आप लोगों को वह वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वह कथन में बना देता है एक आध दो में, जैसे हमारे जो उपयुक्त में से जहाँ एक से अधिक क्वेश्चन सही रहता है वहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो लोग सबसे पहले देखेंगे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या थे। देखिए पहला पॉइंट दिया है कि उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव, दूसरा दिया है कि मध्यम वर्ग का उदय, तीसरा दिया भौगोलिक दूरी, चौथा दिया धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद, पांचवा दिया सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव, और देखिए छठा दिया है कि प्रगति विरोधी आर्थिक नीति, सातवां दिया है लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका, और देखिए आठवां दिया है जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति, और तात्कालिक कारण बोस्टन टी पार्टी। तो यहाँ पर जो तात्कालिक कारण है बोस्टन टी पार्टी। तो हम लोग क्या देखे हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण देखे हैं, आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। उपनिवेशों के गवर्नर इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत किए जाते थे। याद रखिएगा उपनिवेशों के जो गवर्नर होते थे वह इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत किए जाते थे। इंग्लैंड और अमेरिका की भौगोलिक दूरी काफ़ी अधिक थी। और देखिए ये दोनों क्षेत्र अटलांटिक महासागर के दो अलग अलग छोर पर थे। याद रखिएगा, इसे सागर को पूछ सकता है। तो इंग्लैंड और अमेरिका जो थे ये दोनों क्षेत्र अटलांटिक महासागर के दो अलग अलग छोर पर थे। ब्रिटिशवासी एंग्लिकन मत को मानते थे और चर्च के आधिपत्य में विश्वास करते थे। देखिए यह एक समझ सकते हैं आप लोग संप्रदाय है। तो आप लोग याद रखिएगा जो ब्रिटिश विश्वासी होते थे वह एंग्लिकन मत मानते थे और चर्च के आधिपत्य में विश्वास करते थे। और देखिए जो अमेरिकी जनता है वह प्यूरिटन मतावलंबी थी। देखिए एग्जाम में पूछा गया कि प्यूरिटन क्या है। देखिए जो अमेरिकी जनता थी वह प्यूरिटन मतावलंबी थी। देखिए दोस्तों आप लोग नोट्स को जरा देखिएगा, इसमें राइटिंग तो उतना सही नहीं है, क्योंकि देखिए जो एक बुक यानी क्लास 9 का जो बुक है, पूरे बुक में से जो नोट्स तैयार किया गया है देखिए वह 4-5 घंटे में ही तैयार किया गया है, इसलिए थोड़ा जल्दबाजी में लिखा गया है। यदि आप लोग कहेंगे तो मैं इस नोट्स को जो है टाइप करा कर आप लोगों को टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा, तो इसलिए आप लोग थोड़ा इसको देखकर ध्यान से पढ़ते रहिएगा। बाकी मैं यहाँ पर समझा भी दे रहा हूँ, तो आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। याद रखिएगा, तो एग्जाम में यह पूछा गया प्रश्न है। जो सप्तवर्षीय युद्ध था देखिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 1756 से लेके 73 के बीच हुआ। और देखिए इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई, ये भी याद रखिएगा। जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था इसमें फ्रांस की हार हुई थी। और देखिए प्रोफेसर पुलार्ड ने क्या कहा है, फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। तो देखिए एग्जाम में पूछ सकता है कि यह कथन किसका है, तो प्रोफेसर पुलार्ड ने कहा है कि फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया है। आगे बढ़ते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। क्षतिपूर्ति के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित कर दिया। देखिए एग्जाम में पूछा गया कि स्टाम्प एक्ट कब पारित किया गया था, तो याद रखिएगा क्षतिपूर्ति के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित कर दिया है।
जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 सीलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। याद रखिएगा कितने सीलिंग का, तो 20 सीलिंग एक्ट जो स्टाम्प लगाना अनिवार्य हो गया था। और देखिए याद रखिएगा कि जो यह स्टाम्प एक्ट है जो पारित किया गया था 1765 में पारित किया गया था। एग्जाम में पूछा गया है। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया। और देखिए ये वस्तुएं थी कागज, शीशा, चाय एवं रोगन। तो देखिए इन वस्तुओं पर 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगा दिया था। और देखिए सैमुअल एडम्स ने देखिए यह नारा दिया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा गया है, पूछ भी सकता है। सैमुअल एडम्सन क्या कहा है यहाँ पर देखिए, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह जो नारा दिया है सैमुअल एडम्स के द्वारा कहा गया है। 1776 ईस्वी में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। देखिए याद रखिएगा इसको, 1776 ईस्वी में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। और अगला पॉइंट है कि इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय ने सत्ता संभालते ही अमेरिकी उपनिवेश के प्रति निरंकुश नीति अपनाई। तो याद रखिएगा इंग्लैंड के जो शासक थे जॉर्ज तृतीय जो थे, जो ही उन्होंने सत्ता संभाला त्यों ही वो अमेरिका उपनिवेश के प्रति निरंकुश नीति अपनाने लगे। और देखिए उसकी यह नीति इंग्लैंड में भी अलोकप्रिय थी, यानी इंग्लैंड के लोग भी उसके यानी अपने ही जो वहाँ के शासक थे उससे जो लोग थे वह नाखुश थे। वो जॉर्ज तृतीय के जो नीति थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1773 ईस्वी में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार प्रदान किया गया। कब? 1773 ईस्वी में। जब चाय से लदा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां के कुछ नागरिक आदिवासियों, देखिए जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता था, जैसे कपड़े पहने उस जहाज पर पहुंचे और वे चाय की सभी पेटियां समुद्र में फेंक दिए। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। देखिए एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए जो ही यह री एग्जाम हुआ है TRE 3 का, उसमें देखिए जूनियर में यह प्रश्न पूछा गया था इतिहास में कि बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटी थी। तो याद रखिएगा बोस्टन टी पार्टी की जो घटना घटी थी वह 1773 ईस्वी में घटी थी। आगे बढ़ते हैं। 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशी सम्मेलन आयोजित किया गया। शहर याद रखिएगा आप लोग। तो 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। आगे बढ़ते हैं। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। कहाँ पर? लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। इसके पश्चात 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इस समय टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। देखिए एग्जाम में भी पूछ सकता है कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो टॉमस जेफरसन के द्वारा जारी किया गया तथा जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। याद रखिएगा जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ। देखिए एग्जाम में यह प्रश्न पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ तथा 1787 ईस्वी में संविधान का निर्माण हुआ, जो 1789 ईस्वी में लागू हुआ। देखिए एग्जाम पूछ सकता है कि अमेरिका का जो संविधान कब लागू हुआ था। तो 1789 में लागू हुआ। और देखिए यह निर्माण कब इसका हुआ था। तो 1787 में। जॉर्ज वाशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। जब देखिए वहाँ पर संविधान बन गया तो जॉर्ज वाशिंगटन को जो है प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। तो याद रखिएगा जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने वह जॉर्ज वाशिंगटन बने थे। एडम स्मिथ के लेसेज फेयर मुक्त व्यापार। देखिए यह पुस्तक है एडम स्मिथ का, आप लोग याद रखिएगा। तो एडम स्मिथ का जो पुस्तक है लेसेज फेयर है। तो देख सकते हैं आप लोग शॉर्ट नोट्स के माध्यम से जो है कम टाइम में हम लोग जल्दी से SCERT को कवर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन की हार का दोष जॉर्ज तृतीय तथा उसके मंत्रियों पर पड़ा। तो ये भी पूछ सकता है कि ब्रिटेन की हार का दोष किस पर पड़ा था। तो जॉर्ज तृतीय तथा उसके मंत्रियों पर पड़ा। देखिए यहाँ पर पहले नंबर दिया है कि A नंबर दिया है तानाशाह बनने का जॉर्ज तृतीय का सपना चूर हो गया और लॉर्ड नॉर्थ का मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया गया।
आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र जो स्थान प्राप्त हुआ वो 1782 में हुआ था। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार जो मिला था 1793 में मिला था। आयरिश संसद वेस्टमिंस्टर संसद यहाँ पर देखिए से जुड़ा 1800 ईस्वी में। और आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को भी प्रभावित किया। इस संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया। याद रखिएगा, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को भी प्रभावित किया। इस संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था। देखिए लाफायते के बारे में हम लोग अगला जब चैप्टर पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति हम लोग उसमें पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू किया गया। याद रखिएगा, आप लोग एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू किया गया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को न्यायसंगत बनाया गया। अमेरिका गणतंत्र बना तथा वहाँ मॉन्टेस्क्यू के सख्त पृथक्करण सिद्धांत की मान्यता मिला। ये भी आप लोग याद रखिएगा। बेस के मताधिकार लागू नहीं हुआ तथा स्त्रियों को भी मताधिकार से वंचित रखा गया। मताधिकार का आधार संपत्ति को बनाया गया जो अनुचित था। देख सकते हैं आप लोग अमेरिका जैसे देशों में इस प्रकार का हाल था संविधान बनाने में। तो दोस्तों हम लोग दूसरे चैप्टर को कवर कर दिए हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, यदि हम लोग बुक पढ़ते तो काफ़ी टाइम लग जाता। हम लोग शॉर्ट नोट्स के माध्यम से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था हम लोग इसमें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार नहीं कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।